जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आपका अभिवादन करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य में। इस सप्ताह में स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा, मार्गी गुरु मिल जाए, पूरा बल मिल जाए गुरु का, और साथ साथ में बल मिल जाए बुधादित्य योग का। शनि का बल ऑलरेडी है, और क्या चाहिए। ऐसा सप्ताह भाग्य से मिलता है जब काम करने को मिले और आगे बढ़ने को मिले। तो चलिए साप्ताहिक राशि भविष्य में सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ मोस्टली लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जहाँ तक शनि और गुरु राहु केतु का सवाल होता है तो मैं चंद्रमा से भी देखा करती हूँ। बात करते हैं कि 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये 2023 का। इस सप्ताह के अंत में 2023 जो है उनको बाय बाय टाटा करेंगे हम, और आने वाले दिनों की शुभेच्छाओं में, शुभाकांक्षाओं में जुट जाएंगे। सप्ताह ऐसा शुभ आया है कि साल का जाते जाते आपको एक नया चेहरा दिखेगा, एक नई उम्मीद जागेगी और आप नए ग्रहों के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए इस सप्ताह की होने वाली घटनाओं का विवरण आपको बताती हूँ। चंद्रमा उच्च के हैं 24 तारीख को वृषभ राशि में। मासिक प्रदोष है इसी दिन, और शिव जी का व्रत किया जाता है बच्चों के लिए, बच्चों के भलाई के लिए। और इसी दिन शुक्र वृश्चिक में देर रात प्रवेश कर जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि 25 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको टोटली दे चुकी हूँ। 25 तारीख को गाणगापुर दत्त जन्म उत्सव होगा महाराष्ट्र में। क्रिसमस है, सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। इसी दिन पूर्णिमा प्रारंभ होगी उत्तर रात्रि सुबह 5:46 पर। 26 तारीख को श्री दत्तात्रेय जयंती है, तो मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। बुध का सुबह दर्शन हो जाएगा, बुध उदित हो जाएंगे, और मिथुन और कन्या लग्न वालों को काफ़ी फायदा होगा इससे। पूर्णिमा समाप्ति उत्तर रात्रि 6:02 पर हो जाएगी। 27 तारीख को मंगल धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात, और धनु राशि में पहले से ही मौजूद हैं सूर्य और बुध। तो बुध के साथ जो मंगल का योग बनेगा उसके विषय में मैं आपको आगे तो जानकारी दूंगी, साप्ताहिक में भी बता रही हूँ। और साथ साथ 28 तारीख को बुध वक्री होकर वृश्चिक राशि में फिर आ जाएंगे, तो मंगल से जान छूटेगी उनकी, एक बार फिर स्मार्टली बिहेव करेंगे वो। इसी दिन चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे शाम 6:37 पर, और इसी दिन गुरु पुरुषामृत योग है रात्रि के बाद, तो सूर्योदय तक है। रात्रि काल में अगर कोई मुहूर्त करना हो आपको, तो वैसे तो कम ही मुहूर्त होते हैं रात्रि काल में, लेकिन अगर कोई जाग रहा हो तो आप ये मुहूर्त कर सकते हैं। 29 को भी स्वग्रही चंद्रमा है, और इस दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शाम 6:14 तक। उसका वीडियो विस्तृत आपको मिलेगा। शनिवार को 30 तारीख है, साल का एंड हो रहा है, अभी 31 भी बाकी है। इसी दिन संकट चौथ है, गणेश जी का ये व्रत कर सकते हैं आप। चंद्रोदय रात्रि 9:09 पर होगा। 31 तारीख को गुरु मार्गी है, और इसी के साथ गुरु की अनिष्टता खत्म। धनु लगन, मीन लगन वालों के लिए खुशियाँ, आपको इसका वीडियो मिलेगा। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य में। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है इस धमाल सप्ताह का। मैंने धमाल इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, पूर्णिमा है, गुरु पुरुषामृत योग है, स्वग्रही उच्च के चंद्रमा है, मजा ही मजा हो गया। मेष राशि, आपके लग्नेश धनु राशि में भाग्यवर्धक संदेश लाएंगे, और जो गुरु हैं वो आपके अष्टम स्थान पे आ जाएंगे। तो यात्राओं में अपनी तबीयत का और अपनी सेहत का ध्यान रखें, विरोधियों से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की त्वचा की प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो संभाल के, व्यवसाय संभाल के करें। हालांकि बहुत सारे ऑफर आएंगे, मन खुला रहेगा, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। वहीं पर अब गुरु की अनिष्टता
ख़त्म होगी आगे चलकर, तो उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। फिलहाल बता दूं कि शादी के भरपूर योग खोलेंगे। बुधादित्य योग आपके लिए बहुत सारा माल मसाला लेकर आ रहा है। नए नए काम, नए नए ऑफर्स तुरंत ले लीजिए हाथ में। पैसे भी आ रहे हैं, तुरंत ले लीजिए। अब शुक्र भी जो है वो भी वृश्चिक में जा चुके हैं, तो लस्ट से बचिए। बस थोड़े दिनों की बात है। आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करने हैं तो आप बना सकते हैं। चंद्रमा की पोजीशन इतनी अच्छी है कि वो धन लाएंगे, घर में सुख लाएंगे, माता की तबीयत अच्छी, परिवार में सब खुश। तो मौज कीजिए बस। सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं और नए नए पढ़ाई के योग नज़र आ रहे हैं। प्रेमियों के लिए भी सब समस्याएं ख़त्म होती आ रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। वृषभ राशि, आपके लिए भी पौ बारह होने जा रही है। आपके लग्नेश जो है सन्मुख है। मज़ा कीजिए, वीडियो देखा होगा आपने। अब आपका धन लाभ भी भरपूर होगा, तबीयत भी पहले से बेहतर होगी और कई सारे काम आपके विदेश रिलेटेड बन जाएंगे। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। राहु भी निरंतर पैसे दे रहा है, शनि काम बढ़ा रहा है और मंगल जो है थोड़ी सी समस्या क्रिएट करता है हेल्थ के लिए। आपके रक्त संबंधित विकार या कुछ ऐसे आपको गुस्सेबाजी, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड समस्या है तो शांत हो जाइए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए, माता रानी की, कृष्ण की तपस्या कीजिए। बुध की स्थिति इस सप्ताह के मिड में जो है वो वापस सप्तम भाव में आने से आपको लग्नेश को देखेंगे तो व्यावसायिक ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा विवाहित जीवन में संभल के रहिएगा। माता पक्ष के लिए अभी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मेरे सामने दिख रहा है कि अष्टम में सूर्य हैं। थोड़ा सा हड्डी स्कल दांता के स्पाइन का डायग्नोज हो जाए, क्योंकि डायग्नोज होगा तो उनका इलाज करवा दीजिए और वाहन वगैरह में, प्रॉपर्टी में पैसे मत डालिए। चंद्रमा की इतनी अच्छी मूवमेंट आपको खुश रखेगी फिर भी सप्ताह में, और यात्राओं पर निकलेंगे तो खूब लाभ भी होगा। सुंदर दिखेंगे, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बना सकते हैं। मिथुन राशि, क्या ही मज़ा आता आपको जब आपके बुध जो हैं वो यूं ही बने रहते जैसे बने हुए हैं सप्तम में। हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ है, लेकिन मंगल आए और बुध भगे तो बुध भगे तो अच्छा हुआ। आपके थोड़ी सी तबीयत नासाज हो सकती पहले की तरह, लेकिन आप मंगल से तो बचे कम से कम थोड़े दिनों के लिए। और जो बुधादित्य योग है उसका पहले सप्ताह की शुरुआत में फ़ायदा उठाइए, कामकाज कीजिए। शुक्र की भी पोजीशन बहुत मज़ेदार तो नहीं, लेकिन पैसा ला रही है और गुरु भी पैसा लाने में सक्षम हो गए। कामकाज बढ़ेगा, नेकनामी बढ़ेगी। शनि अपना काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनि तबीयत भी ख़राब कर रहा है। अभी तक शनि ने पीछा नहीं छोड़ा है, तो तबीयत का ध्यान रखिए। और अगर मैं बात करूं यात्राओं की, बात करूं छोटे भाई बहनों की, बात करूं पैसों की, तो खर्चे भी उतने हैं, पैसे भी उतने हैं। खुद पर खर्चे, विदेशों में खर्चे, वीज़ा में खर्चे, और साथ साथ परिवार पर आप संचित धन करने की जिम्मेदारी डाल दीजिए, वो कर लेंगे। और पैसा बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन की, उससे बहुत मिलेगा। बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। थोड़ी बहुत समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड संभाल लो तो बाकी बहुत अच्छा है। मंगल महाराज सप्तम में आके झगड़े फसाद विवाहित जीवन में ना कराएं, इसकी खबरदारी लीजिएगा। और हर प्रकार से सब अच्छा होने के बावजूद भी तबीयत को संभालिएगा। कर्क राशि, ऐसा महीने में एक बार ज़रूर होता है, सप्ताह आता है जिसमें उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा रहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह, मज़ा कीजिए। खाली जो रोना पीटना, उदास होना, इन सब बातों से आप जो बार बार खुद भी परेशान होते हो, लोगों को भी करते हो, उससे अच्छा है शिव जी के मंदिर रोज़ चले जाओ, चंद्र के उपाय करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस सप्ताह में तो नहीं रहोगे, क्योंकि कामकाज भी बढ़ेगा और निरंतर आपको लाभ होता रहेगा। आपके कुछ न कुछ काम तो शनि भी बना देगा इस बार। शादी के भी योग चल रहे हैं भरपूर। क्यों नहीं शादी करते आप? जब देखो आप शादी के लिए मना करते हो। देखो ये गुरु आगे बढ़ेंगे ना वृषभ में, तब तो भरपूर योग आएगा, आप शादी कर लो। बुधादित्य योग बना हुआ है तो पैसे भी आपके आएंगे। कामकाज, लोन्स वगैरह लेकर भी बढ़ सकता है, बैंकिंग रिलेटेड भी बढ़ सकता है। अभी मंगल आएंगे आपके षष्ठ में तो शत्रुअंता योग भी बनेगा और पैसे आएंगे आपके केसेस विवाद के वजह से, जो आपको मुक्ति मिली उससे भी आपका बढ़ जाएगा कामकाज। और आपके कुछ ऐसे काम, ससुराल पक्ष, आपके बड़े ताया चाचा, आपके
पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सब फायदा होने जा रहा है। बुध की स्थिति थोड़ी सी बेचैन करने वाली होगी, तो उससे बचें। और मानसिक बेचैनी है तो गणेश जी के मंदिर जाएं मंगलवार के दिन। सिंह राशि, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि पंचम भाव में सूर्य जो हैं बैठे हुए हैं और अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या में वृद्धि। बुध की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है, होगी मतलब वृश्चिक में आके। अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी तो मौज मौज कीजिए आप। अभी तो आपके पैसे भी आ रहे हैं, धन भी आ रहा है, संचित भी हो रहा है। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत इससे बचिएगा। घर में वाहन और प्रॉपर्टी पे ज़्यादा खर्चा मत करिएगा। अभी गुरु महाराज जो हैं मार्ग योग करना, इन्हें काम देंगे, ससुराल पक्ष के साथ काम कराएंगे, बच्चों का अच्छा करेंगे, शादी के योग आएंगे, उसमें आपका समय जाएगा। केतु की कहानी जो है ना, वो थोड़ी सी बेचैनी देती है। बस धार्मिक यात्राओं में घूमते रहें तो अच्छा है। गणेश जी की आराधना करते रहें। और राहु जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे कामकाज को, तो गणेश जी की आराधना से दोनों ही सलटेंगे, याद रखें। विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट है। व्यवसाय को बढ़ाएं और विरोधियों से सावधान रहें। कन्या राशि, कई सारे काम बनाने आया ये सप्ताह। नए व्यवसाय में वृद्धि, नया काम का ससुराल पक्ष के साथ, और साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए इसका ध्यान रखें। तो नया कामकाज आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड भी याद रखें। विवाहित जीवन का सपोर्ट भी तो चाहिए, तो उनके साथ बेचैनी ना करें, लेकिन पहले से सुधरेगी स्थिति। और बुधादित्य योग से आपका ये फिर भी संभला रहेगा मामला कामकाज का और गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट का। याद रखें कि शुक्र की स्थिति भी पहले से बहुत मज़ेदार तो नहीं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करती है आपके कामकाज को। तो जो नए नए ऑफर्स आ रहे हैं ना, उसको लेते जाइए। और खूब सारा काम देने के लिए शनि सक्षम है। प्रॉब्लम यह है कि आप डिविएट हो रहे हैं केतु की वजह से। डिविएट नहीं होना है काम से, काम लेते जाइए, करते जाइए, बढ़ते जाइए, मज़ा कीजिए। चंद्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि धन ला के देगी, नए नए काम ला के देगी। और प्रेमियों के लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। माता पक्ष के लिए थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से बचिए। और दूसरी बात, अपने प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान रखें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए। आपका लग्नेश द्वितीय में बोलने चालने के बातों से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई लस्ट की वजह से परिवार में किसी को परेशानी ना हो। संचित धन का ध्यान रखें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो। हालांकि अब शादी के योग आए, उनके जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके संबंध भी अच्छे होने जा रहे हैं। धन आने की बात करूं तो धन भी देता है सूर्य बुधादित्य योग। तो काम पे लगिए, काम पे लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बुध की जो स्थिति है वो थोड़ा मिड के बाद बेचैन करने वाली होगी, लेकिन फिर भी ये तो है कि बुध मंगल से बचे। और मंगल जो है वो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएंगे। मंगल आपको कामकाज के लिए आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। विवाहित जीवन में क्रोध और गुस्सेबाजी मत करिएगा। इतनी अच्छी चंद्रमा की स्थिति आपकी कि आप व्यवसाय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टबन और गुस्सेबाजी और अड़ियलपना बच्चों के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। आपके प्रेमीजन और आपके
जो दोस्त हैं वो भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे। आपको थोड़ा सा स्टबन नहीं होना है और कामकाज को आगे बढ़ाना है। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए होने जा रहा है। लग्न से निकलेंगे, धनु में जाएंगे मंगल, वो आपने जो काम किया था उससे पैसे आएंगे। लेकिन याद रखें, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी नहीं करनी बोलने चालने में, नहीं तो पैसा जो है नहीं आएगा, संचित धन भी नहीं बनेगा। विरोधियों से सावधान तो रहना ही है, लेकिन विरोधियों का भी मसला मंगल सॉल्व करते रहेंगे। बस गुरु के मार्गी होते सी बच्चों की भी टेंशन खत्म। और थोड़ा सा आपको परेशानी राहु की वजह से तो बनी हुई है, लेकिन कम हो जाएगी टेंशन। और अभी फ़िलहाल आपके जितने भी मसले हैं बच्चों से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, मित्र और व्यवसाय से रिलेटेड, वो 31 दिसंबर के बाद सॉर्टेड हो रहे हैं। सहयोग बनाता है शनि, घर में आराम, घर में सुख, व्यवसाय, वाहन बढ़ना, आपके माता पक्ष से सपोर्ट, और आपके साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको फ़ायदे होंगे। इतनी अच्छी चंद्र की स्थिति है कि विवाहित जीवन से भी सपोर्ट है, उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी नए नए ऑफर्स आएंगे, यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, मज़ा मस्ती करेंगे आप। अभी जो मंगल शुक्र योग होगा ना, उससे थोड़ा सा बचें, लस्ट से बचें। धनु राशि, लग्न में आने वाला है मंगल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। देखिए, बड़ी दिनों से बोल रही हूँ कि ज़ुबान संभालें, ज़ुबान गलत मत यूज़ करें, नहीं तो धन नहीं आएगा। या ज़ुबान चलेगी या धन आएगा, दोनों में से एक चलेगा सिक्का। तो अगर ज़ुबान बंद कर लेंगे तो धन की आवक शुरू हो जाएगी। और अभी मंगल आएगा तो आप ज़्यादा गुस्सेबाजी में और पड़ गए तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, एक नारियल चढ़ा दिया करें उन्हें मंगलवार के दिन। और माता पक्ष के साथ आपको भी कंट्रोल में रहना है। घर में तेज़ी गुस्सेबाजी नहीं करनी है, वाहन तेज़ी से नहीं चलाना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सौदे नहीं करने हैं। फिलहाल आपके लिए सप्ताह बहुत शुभ हो सकता है, लेकिन आपके कामकाज जो हैं वो विदेश रिलेटेड मिड के बाद थोड़े से ठहरने वाले हैं। अभी शादी के पूर्ण योग हैं, अभी शादी के लिए भी आगे बढ़िए, व्यवसाय के लिए भी आगे बढ़िए, और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा बच के अभी फ़िलहाल ससुराल पक्ष के साथ मिलके कामकाज कर सकते हैं आप। एक अच्छी खबर आपको ये भी दे दूं मैं कि आपके लग्न में सूर्य हैं, आपके भाग्येश। तो कामकाज बढ़ाना है अगर, तो सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के जप करिए, बच्चों का सपोर्ट लीजिए, बच्चों का भी फुल सपोर्ट रहेगा, उनका भला होने वाला है। वीज़ा वगैरह से रिलेटेड परेशानियां आपकी थोड़ी ये मिड से पहले ख़त्म कर लीजिए, तो आने वाले समय में आपका काम बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, अब देखो कि 7.5 का लास्ट फेज़ और जुबान पर शनि, तो गलत बोल दिया तो धन चला जाएगा, परिवार का गड़बड़ हो जाएगी, परिवार का मनमुटाव होगा। अभी फ़िलहाल शनि महाराज जो हैं आपके स्वभाव का फल दे रहे हैं, तो ज़रा शांत होकर बात करिए। पैसा आने के पूर्ण योग बने हुए हैं, संचित धन बना हुआ है, विदेश से कारोबार बढ़ेगा। लेकिन झगड़पट्टी माता पक्ष के साथ, या माता की तबीयत खराब, या कोई ऐसा काम जो विदेश में बन रहा है बोलने चालने से खराब हो जाए, आते आते धन रुक जाए, तो थोड़ा सा कम बोलिए ना, जितना बोलना है उतना ही बोलिए, और जितना कमाया उसको कम खर्चा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। शुक्र की स्थिति आपको लस्ट में डाल रही है। जो वहाँ काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर अगर किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उनके साथ बिगाड़िएगा नहीं। और फिलहाल धार्मिक यात्राएं हो रही हैं और एन्जॉयमेंट है उस बात की, लेकिन तबीयत को संभालना पड़ेगा। यात्राओं में सर्दी बहुत है, थोड़ा संभल के जाएं। राहु सक्षम है बहुत ज़्यादा नौकरी काम देने के लिए, तो अगर कोई नौकरी और काम मिलता है ना तो तुरंत ले लीजिए। और गुरु घर की व्यवस्था, सजावट, रेनोवेशन वगैरह करवाता है, वो भी ले लीजिए, आप करिए। आप आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब चंद्रमा स्वग्रही और सप्तम भाव में, पंचम भाव में मित्रगणों से सहयोग, बच्चों से सहयोग, उनकी उन्नति, आपकी उन्नति, मार्ग प्रशस्त, पढ़ाई का और विवाहित जीवन से संबंध बढ़िया, उनके सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से आपको आगे बढ़ने मिले। बस थोड़ा सा याद रखें कि तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको अगर ऐसा लगे कि आपके हड्डी, स्कल, दांत, आके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो सनलाइट में बैठें
और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। शुक्र की स्थिति आपको लस्ट में ना डाले तो उसका ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद केसेस वगैरह जो है उनको भी ध्यान से सुलटा दीजिए। आप बुद्धिमान बने रहेंगे पूरे सप्ताह तो आपका काम हो जाएगा। कुंभ राशि, जिनकी 7.5 है, महामृत्युंजय के जाप करते रहें और शिव जी की आराधना करें। और जिनकी 7.5 नहीं है, मैं लग्न की बात कर रही हूँ, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश रिलेटेड काम अभी हो रहे हैं, बाद में चल के आप बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ जाएंगे, आपके काम भी हो जाएंगे। आप देखो, शुक्र मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है और बुध व्यवसायिक बुद्धि बनाता है, लेकिन थोड़ा सा संभल के बच के माइंड सही चले, डिसीजन सही हो। बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड, गुरु मार्गी, खुशियाँ ही खुशियाँ, धन आएंगे, लेकिन राहु रोकेगा। व्यर्थ अनर्गल वार्तालाप, बोलना चालना, गलत लोगों से मेल मिलाप, परिवार में झगड़ा, इन सब से बचना है। और शिष्ट और फोड़े फुंसी बुखार, इन सब से केतु से बचना है। आप क्या कर सकते हैं, केतु के लिए आप जो हैं गणेश जी की आराधना कर सकते हैं बुधवार के दिन। अब सहसा हनुमान जी की भी कर सकते हैं। एक बात बताऊं आपको, खूब सारा पैसा धन एग्रेसिवनेस से आएगा। केसेस विवाद को बड़ा अग्रेसिव होकर निपटाएंगे और आपको पैतृक संपत्ति से भी फ़ायदा होगा। जो काम किया था ना, उससे फ़ायदा होने जा रहा है, तो फ़ायदे पे ध्यान रखिए। राहु महाराज जो हैं उनसे बचिए और साथ साथ अब फ़ायदा आपको पूरा उठाना है। आपके विवाहित जोड़े के सपोर्ट का भी जो धन पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड भी फ़ायदा हो सकता है। नौकरी के आवेदन भरे हैं तो, टेंडर भरे हैं तो आवेदन के लिए आगे नॉक नॉक कीजिए, काम हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो सकती है। मीन राशि, अच्छी स्थिति होती है अगर राहु ना होता, लेकिन राहु है, गलत सोच, गलत बात, गलत मेल मिलाप कम हो जाएगा। थोड़ा गुरु मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर के बाद, कामकाज भी बढ़ेगा। शुक्र मीडिया से रिलेटेड काम तो देते हैं, कामकाज के समय पे प्रेम संबंध बना लेना ठीक नहीं। वैसे बता दूं, आप बड़े चंचल होते हो और आपके लिए अभी जो गवर्नमेंट बॉडी से काम चल रहा है ना, उससे काम चलाइए। आपके व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से भी आपको फुल टू सपोर्ट था, बट अभी थोड़ा कम हो जाएगा। और मतभेद मत कीजिएगा, कामकाज संभाल के कीजिएगा। माता पक्ष की तबीयत संभालिएगा। चंद्रमा स्वग्रही बहुत फ़ायदा देंगे यात्रा में और बच्चों से बहुत राहत मिलेगी, उनके कामकाज, उनकी पढ़ाई से, और आपका भी कामकाज खूब बढ़ेगा। 2-2.5 दिन तो आप मित्रगणों की भी सहायता ले सकते हैं और साथ साथ आपको जो बहुत बेचैनी थी वो थोड़ा कूलनेस देगी, आनंद देगी। अभी बात करूं शनि महाराज की, तो विदेश रिलेटेड यात्राएं, वहाँ कामों को बढ़ाना, आपका स्थानांतरण, वहाँ पर हमेशा के लिए जाना, ये ठीक तो है, बट मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रह के ही उन्नति करें, अपने देश के लिए काम करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इस सप्ताह के ग्रह धमाल करेंगे। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से तेरी कहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।